अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। दुमका जिले के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका के अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग के विभिन्न चिकित्सकों के कुल संख्या 141 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 55 चिकित्सा शिक्षक कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ, जितना स्वीकृत पद है उसमें सिर्फ 55 शिक्षक चिकित्सक की कार्यरत अभी तक उपस्थित है। दुमका उपराजधानी है अध्यक्ष महोदय, और जिसके लिए कम से कम 50% होनी चाहिए शैक्षणिक संस्थान की जो चिकित्सक पदाधिकारी है, और डॉक्टरों की संख्या भी कम है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर जो कि डॉक्टरों की संख्या 50% होनी चाहिए, इसकी कब तक बढ़ाएंगे? माननीय मंत्री जी जवाब दें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें 126 पदों के लिए हम लोगों ने झारखंड लोक सेवा आयोग रांची को अधियाचना भेजी है अध्यक्ष महोदय। जैसे ही वहां हो जाता है हम लोग तुरंत इसमें फुलफिल करेंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य। कब तक? क्योंकि काफी समय से वहाँ कमी है, और ऐसे भी डॉक्टरों की संख्या राज्य में कम है, तो काफी समय से ये भी विभाग के तरफ से विचार रहता है कि जल्द ही पूरी की जाएगी। तो कब तक एक समय सीमा बता दें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हमने याचना भेजी है, जैसे ही वहां से हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो जैसे ही हो जाता है तो हम करेंगे उसमें। और हम लोगों ने और संविदा के आधार पर भी कुछ प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को लेने का भी काम किया है अध्यक्ष महोदय। तो हम लोग इसके लिए प्रयासशील है अध्यक्ष महोदय। तो सरकार का प्रयास थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है। ठीक। माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही। महोदय, मैंने राज्य हित में सवाल किया है कि भूमि संबंधित जो ऑनलाइन किया गया है, इसमें बहुत सारे लोगों का खाता जो है दूसरे के खाता पे चढ़ा गया, बहुत सारे का खतियान दूसरे का खतियान पे चढ़ गया है ऑनलाइन। रजिस्टर 2 का बहुत जगह कॉपी जो है महोदय, जो पुराना रजिस्टर 2 है वो नहीं चढ़ा है। ऐसे परिस्थिति में यह आम देखना पड़ रहा है महोदय कि जमीन संबंधित विवाद जो है बहुत ज्यादा थाना में हो रहा है। मारपीट का, झगड़ा का, डाइन बिसाही का, 307 का, 302 तक हो जा रहा है महोदय। यहां तक कि बलात्कार और छेड़छाड़ की भी घटनाएं जमीन संबंधित है, लेकिन ऐसी घटनाएं थाना में नित्य प्रतिदिन हो रही। और ऐसे समय में अधिकारी पदाधिकारी वहां मौज करते हैं महोदय, और 2 लोग आपस में लड़ते हैं। मैंने तो प्रश्न नहीं किया बल्कि सुझाव दिया है, इसको तो सरकार को मान लेना चाहिए था कि जितने भी रजिस्टर 2 के पुराने रजिस्टर 2 है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए, जितना पुराना खतियान है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए, जो नया खतियान है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए, जो मोटेशन का पूर्व के मोटेशन का है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए, जो एमरोल का है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए। महोदय, ये अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो इसमें बहुत सारा जनता को फायदा होगा और ये विवाद स्वतः समाप्त होते चला जाएगा महोदय। लेकिन कुछ जगह किया गया है, कुछ पार्ट किया गया है, कुछ गांव को किया गया है, कुछ टोले को किया गया है, राज्यव्यापी स्थिति में नहीं किया गया है। तो केवल मेरा तो ये सुझाव था, प्रश्न भी नहीं था महोदय। इसको कर देने से सरकार का ही फायदा होगा, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है कर देने में? मैं तो इतना ही चाहता हूं। इन्होंने जवाब ऐसा उठा, मंत्री जी बहुत पुरानी है महोदय, हम लोगों की वरिष्ठ है, दीदी है, लेकिन इन्होंने जवाब क्या दे दिया है महोदय कि सीएनटी एक्ट 1908 के सुसंगत धाराओं के तहत बंदोबस्त कार्यालय में अपील करें। ये हम पूछ कुछ रहे हैं आपसे, जवाब पदाधिकारी कुछ और दिला दे रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि ये सारे पेपर जो पुराने पेपर है महोदय, एक बात आपके यहाँ भी हो रहा होगा, सारे माननीय विधायकों के यहाँ हो रहा होगा, 2016, 17, 18 तक जब तक ऑफलाइन रसीद था लोग कटवाए थे महोदय। ऑनलाइन होने के बाद ये पेपर नहीं होने के चलते फिर 1954-55 से लोगों को रसीद कटवाने पर लोग मजबूर हो रहे हैं महोदय। उतना पैसा एक गरीब, एक असहाय परिवार को देना पड़ रहा है महोदय सरकार को, ऑलरेडी जो जमीन का रसीद कटाया हुआ है। तो ये ऑनलाइन कागज नहीं होने के चलते हो रहा है।
तो मेरा तो बस इतना आग्रह है कि उसको सारे पेपर को आप ऑनलाइन करा दीजिए। तो मैं तो बस 2 ही लाइन का जवाब चाहता हूं कि आपको ऑनलाइन कराने में क्या दिक्कत है? आप सिग्नेचर हैं, आप सिग्नेचर हैं, नहीं, ध्यान आकर्षण में आप हस्ताक्षरी नहीं है। अच्छा, जरूरत पड़ेगा तो आपसे लेंगे सलाह, अभी देने दीजिए, उत्तर देने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आधा पढ़ करके मैंने जवाब को ये किया है, उसको अपील दायर करने का प्रावधान है। सुनवाई के उपरांत पारित न्यायाधीश के आलोक में खाता एवं अन्य त्रुटियों को भी सुधार किया जाता है महोदय। और DILRMP योजना अंतर्गत खतियान एवं पंजी 2 का डिजिटलाइजेशन करते हुए भूझार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा चुका है महोदय। ये तो कर ही हम तो स्वीकार कर ही रहा, और सुझाव को का हिसाब से जवाब भी है, हमको तो नहीं लगता है इससे अलग है थोड़ा सा। फिर भी मैं बहुत स्पष्ट सरकार को कहना चाहता हूं महोदय कि सारे पेपर ऑनलाइन नहीं हुए हैं। अगर ऑनलाइन सारे पेपर हो गए होते तो ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं थी महोदय। कई रजिस्टर 2, मोटेशन, एमरोल, पुराना खतियान, ऐसे पेपर अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं। 2016-17 तक ऑफलाइन रसीद भी ऑनलाइन नहीं हुए हैं महोदय, जिसके चलते रसीद कटाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, पुराना सर्वे का, खतियान का, एमरोल का, सारा आप और ये रजिस्टर 2 का, उसको ऑनलाइन कर दीजिए। और नहीं है महोदय, ये किसी भी सदस्य से पूछवा लिया जाए महोदय, किसी भी विधानसभा के किसी भी प्रखंड में कहीं भी पूरा ऑनलाइन नहीं है, जिसके चलते ये विवादें हो रही है। और हर जगह महोदय थाना में 70% केस जो है जमीन संबंधित है। अब ये रेवेन्यू का विषय है और गृह विभाग पर बोझा पड़ रहा है महोदय। तो ये एक जगह आप हल कीजिएगा। ये प्रश्न जब पुरानी सरकार थी उस समय भी मैंने लाने का काम किया था महोदय। उस समय सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था, लगता है वो भी पिछले 3 सालों से बंद है, कि थाना सप्ताह मनता था। थाना में CO और ये दरोगा और BDO सारे लोग बैठते थे थाना में एक दिन, और वो वहीं बैठ करके जमीन संबंधित विषय को निपटा दिया जाता था। वो थाना में केस मुकदमा तक नहीं जाता था। वो परंपरा भी बंद हो गया। अब इसके चलते थाना में बहुत भयादोहन हो रहा है महोदय, और अंचल में बहुत भयादोहन हो रहा है। तो मेरा बस यही कहना है कि ये सारे पेपर को ऑनलाइन का एक पत्र सब जगह दे दे। उसके लिए कुछ समय लेना है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तो ले लें, लेकिन निचले स्तर पर ऑनलाइन नहीं होने से बहुत परेशानी लोगों को हो रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि थाना में अभी इस तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी भी थाना में CO और थाना इन लोग बैठ करके इस तरह का जो मतलब नहीं हो रहा है महोदय। इसमें हम होता तो क्यों बोलते, कहीं नहीं हो रहा, पूरे झारखंड में नहीं हो रहा होगा ये अलग बात है, लेकिन कहीं कहीं पर हो रहा है महोदय। इसका हम एक लाइन से उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, हो रहा है। सभी थाना में नहीं हो रहा अलग बात है। और जहाँ तक है, अच्छा, अगर उसका जांच करवा लीजिए। जी ठीक, उसमें जांच किया जाए, यदि कहीं नहीं हुआ उसमें नहीं, उसमें भानु जी जहां जहां नहीं हो रहा है माननीय मंत्री जी उसको जांच करवा लेंगे। ठीक, और उसके बाद एक समानांतर आदेश पारित कर देंगे। बिल्कुल महोदय, हमारा यही कहना है। एक नियमन महोदय, एक नियमन आपके यहाँ से चला जाए सरकार को महोदय, एक नियमन आपके यहाँ से चला जाए कि जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको ऑनलाइन आप करा दीजिए। बस एक लाइन का सारा ऑनलाइन होने से पहले जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ऑनलाइन करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सब जगह ऑनलाइन की बात है, बहुत जगह पर ऐसा है कि वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है, तो सब जगह ऑनलाइन भी नहीं हो सकता है। और मैं कोशिश निश्चित रूप से सरकार कर रही है कि हर जगह नेट पहुंचे और ऑनलाइन से हर काम को निष्पादन हो, ये प्रयास सरकार कर रही है। और इसमें माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त ये करना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से इस पे हम लोग ऑनलाइन से और भी इस तरह के पंजी 2 ये चढ़ाने का काम शुरू करो। ठीक, मान्य सदस्य, अरे आप भूमि राजस्व मंत्री थे ना, ये सब काम आप छोड़ के आए हैं तब ना दिक्कत हो रहा है। बट माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20 मार्च 2023 को सभा के द्वितीय पाली की कार्रवाई समाप्त होने के उपरांत मुख्यमंत्री एकादश और विधानसभा अध्यक्ष एकादश का मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन JSCA स्टेडियम में सुनिश्चित हुआ है। टीम की घोषणा द्वितीय पाली में कर दी जाएगी। माननीय सदस्यगण,
आगामी कल दिनांक 21/3/2023 को सभा की कार्यवाही की प्रथम पाली समाप्त होने के उपरांत झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों का फोटो सेशन विधानसभा की पोर्टिको 1 में होगा। अतः आप सभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि इस फोटो सेशन के अवसर पर वहां पर सम्मिलित होने का काम करेंगे। कल होगा फोटो सेशन, सारे लोगों का फोटो। आज मैच का टाइम बता दिया जाए। मैच इसका जैसे ही कार्य समाप्त होगा उसके बाद हम लोग यहाँ के बाद वही चलेंगे। हाँ, माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति कौन है सभापति? अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति के रूप में झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के अनुसरण में समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सदन पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 70,40,90,81,81,000 रुपए से अनाधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वश्री रामचंद्र चंद्रवंशी, डॉक्टर लंबोदर महतो, विनोद कुमार सिंह एवं श्री अमित कुमार यादव 100 के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 66 से 69 तक व्यापक है। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। करता हूं कि शीर्षक की मांग से 10 रुपए घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित